क्या जेल जाएंगे जिया बर्क? बिजली चोरी और मंदिर मस्जिद विवाद कनेक्शन, 7 फरवरी की डेडलाइन तय। सांसद पर 1,91,00,000 का जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला बिजली चोरी से जुड़ा है, जिसके लिए बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का भारी जुर्माना लगाया है। विभाग ने सांसद को 7 फरवरी तक का अंतिम नोटिस जारी किया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो जिया उर रहमान बर्क को जेल भी हो सकती है। जी हां, इसके अलावा मंदिर मस्जिद विवाद में भी उनका नाम जुड़ा आया था। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी को और समझते हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का गंभीर आरोप लगा है। बिजली विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 7 फरवरी तक बिजली खपत से जुड़े आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं। अगर वो समय पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो विभाग 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना वसूलने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा, जिसमें उनकी गिरफ्तारी संभव है। ये मामला तब गरमाया जब बिजली विभाग की जांच में उल्लंघनों के संकेत मिले। अधिकारियों के अनुसार सांसद के नाम पर कई जगह बिजली का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन सही तरीके से मीटर रीडिंग नहीं हो रही थी। इसी वजह से विभाग ने उन्हें भारी जुर्माना लगाया है। जेल जाने की संभावना, अगर सांसद जिया उर रहमान बर्क 7 फरवरी तक आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी की संभावनाएं बन जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली विभाग की सख्त कार्रवाई, सांसद से मांगे गए बिजली खपत से जुड़े दस्तावेज, समय सीमा खत्म होने पर होगी गिरफ्तारी। बिजली चोरी के मामले में दर्ज हो चुका है केस। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जिया उर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और क्योंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3,253 वाट का लोड पाया गया। सेकंड फ्लोर पे जो 8,234 वाट का लोड पाया गया। थर्ड फ्लोर पे 4,993 वाट का लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे LED लाइट जो है 65 वाट के 2 थे। सीलिंग फैन 6 थे 60 वाट के। और लाइट कितनी सर? LED लाइट 2 थे 65 वाट के, 130 वाट हो गया। सीलिंग फैन जो है 6 थे 60 वाट के हिसाब से 360 वाट हो गया। वॉल फैन एक था 60 वाट का। बता दीजिए सर। फ्रेश एयर फैन 2 थे 45 वाट के। LED टीवी थी एक। एग्जॉस्ट फैन था गेस्ट रूम में 200 वाट का। स्प्लिट AC एक था। LED बल्ब एक था जो है। LED बल्ब जो है 17 था जो है 9 वाट के। टोटल जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो लोड था 3,253 वाट का पाया गया। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे डीप फ्रीजर एक था 210 वाट का। LED बल्ब जो है 47 LED बल्ब 9 वाट के 423 वाट हो गए। फ्रिज एक था। वॉल फैन 2 थे। इंडक्शन हीटर एक था। एग्जॉस्ट फैन जो है एक था। सीलिंग फैन 4 थे। स्प्लिट AC एक था और समर्सिबल पंप एक था। गीजर एक था। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे LED लाइट 17 थी। फैन 3 था। फ्रिज एक था। माइक्रोवेव ओवन एक था और बाकी स्प्लिट AC एक था और टीवी। मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ा कनेक्शन, बिजली चोरी के मामले के साथ साथ संभल में मंदिर मस्जिद विवाद ने भी सांसद जिया उर रहमान का नाम सामने आया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले संभल में धार्मिक तनाव बढ़ा था, जिसमें जिया उर रहमान बर्क की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहाँ जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहाँ पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। राजनीतिक गलियारों में हलचल। इस मामले के सामने आने के बाद संभल में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विरोधी दल ने सांसद पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सांसद को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है। सांसद जिया बर्ग ने इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखूंगा। तो अब सबकी नजरें 7 फरवरी पर टिकी हुई है। क्या सांसद जियाउर रहमान बर्ग बिजली खपत से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे या फिर उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा? साथ ही मंदिर मस्जिद विवाद में उनका नाम जुड़ना क्या कोई नई सियासी हलचल पैदा करेगा? आपके इस पूरे मामले पर क्या है राय? क्या बिजली चोरी जैसे मामलों में सांसद के लिए भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।